नमस्कार। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। फैसला क्या हो जाता है, खबर क्या हो जाती है, तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। कोई पत्नी जानबूझ करके आय छिपाती है तो गुजारा भत्ता के दावों पर पुनर्मूल्यांकन यहाँ पर जरूरी हो जाता है। तो आप सभी को याद होगा यहाँ पर कि गुजारा भत्ता को लेकर के आए दिन नए नए यहाँ पर डिसीजंस आते रहते हैं। अब इस मामले में क्या हुआ है, तो डायरेक्टली बोला गया है कि अगर पत्नी वाकई आय अर्जित कर रही है और वो किसी प्रकार से अपनी आय को छुपा करके वो चाहती कि उसका जो पति है जिससे वो डाइवोर्स ले रही है वो उसको गुजारा भत्ता दे, तो ये मान्य नहीं होगा। आपको जो गुजारा भत्ता इवन मिल रहा है उसका भी पुनर्मूल्यांकन हो सकता है, जिससे कि एक फेयर डिसीजन सामने देखने को मिल सके। चलिए मामला क्या था, किस मामले में ये बात कही गई है और कहां से पूरा जो केस है वो सामने निकल करके आया है। तो हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि जो भरण पोषण होता है, जिसको हम मेंटेनेंस कहते हैं, इसकी कार्रवाई के दौरान अपनी वास्तविक आय या फिर वित्तीय स्थिति में जानबूझ करके अगर परिवर्तन हुआ है तो आपको गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। इवन आपको जो गुजारा भत्ता मिल भी रहा होगा शायद उसको बंद किया जाए या पुनर्मूल्यांकन किया जाए। इस पर आप सभी की क्या राय हो जाती है ये भी बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों पहलू देखने होंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि पति अपनी आय छुपाते हैं और गुजारा भत्ता जितना मिलना चाहिए जो वाइफ होती है उसको उतना नहीं देते हैं आय छुपा करके, तो ये भी एक गलत है। दूसरा, अगर पत्नी आय छुपा रही है, अगर वो वर्किंग है, तो वैसे भी प्रावधान हो जाता है कि गुजारा भत्ता के हकदार नहीं हो जाती है अगर वो अपना खर्चा स्वयं उठा सकती है तो, राइट। तो यहाँ पर अगर वो आय छुपा करके गुजारा भत्ता एक्स्ट्रा ले रही है तो वो भी यहाँ पर एक तरीके से बर्डन और मेंटल प्रेशर किसी और के ऊपर भी क्रिएट किया जा रहा है। तो दोनों ही तरफ से अपनी अपनी चीजें हो जाती हैं ना। क्या है मामला, तो ये विवाद वर्ष 2010 में एक संपन्न विवाह से संबंधित हो जाता है। मामला 2010 में विवाह हुआ था दोनों का। वैवाहिक विवाह, दहेज मांग और कथित क्रूरता के आरोप के बाद पत्नी अपने बच्चों के साथ मायके में रहने लगी थी और इसके बाद जो फैमिली कोर्ट है उसने वहां पर भरण पोषण की जो मांग वाली याचिका है वो दायर कर दी थी। अब देखो, फैमिली कोर्ट ने पत्नी जो पति है इसको बोला कि आप पत्नी को 8,000 रुपए तथा नाबालिग पुत्र को 5,000 रुपए प्रतिमाह भरण पोषण दोगे, यानी कि अनुपात 13,000 रुपए हर महीने आपको देने होंगे। इस आदेश के विरुद्ध में पति कहाँ जाता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट जाता है और हाईकोर्ट जाकर के वो दोबारा से बोलता है कि भैया आप इस मामले को रिव्यू करो, क्योंकि मेरी पत्नी ऑलरेडी मेरे से ज्यादा प्रॉस्परस है और मेरे से ज्यादा पैसे कमा रही है और मुझ पर मेंटल प्रेशर डाला जा रहा है और जानबूझ करके चीजें की जा रही हैं। चलिए, उसका ये आरोप था अपनी पत्नी के ऊपर। अब देखो होता क्या है, पति ने आरोप लगाया कि पत्नी ने अपनी वार्षिक आय छिपा करके भरण पोषण प्राप्त किया था। फैमिली कोर्ट में दाखिल आय एवं संपत्ति के हलफनामे में पत्नी ने अपनी आय शून्य बताई थी कि उसकी आय क्या है, शून्य है, इसलिए मैं पैसे चाहती हूँ 13,000। वहीं एक अन्य न्यायिक कार्रवाई में प्रस्तुत आयकर रिटर्न और नेटवर्थ प्रमाण पत्र में उसकी जो वार्षिक आय निकल करके आई दैट इज 4.5 लाख रुपए उसकी पत्नी हर साल कमा रही थी, लगभग 4.5 लाख रुपए। पति ने दर्ज दिया कि इस महत्वपूर्ण तथ्य को जो छुपाया गया है न्यायालय से, इससे तो यह पता चलता है कि आपने न्यायालय को गुमराह किया है। और दूसरी ओर पत्नी ने दावा किया कि उसका कोई स्वतंत्र नियमित आय नहीं है और वे अपने पति यानी कि जो सावधि जो फिक्स्ड आय है उसी पर जीवित है, उसी पर निर्भर है, उसी पे काम कर रही है, तो जो स्वयं और पुत्र के भरण पोषण के लिए पर्याप्त भी नहीं था। आगे आते हैं, पत्नी किन परिस्थितियों में गुजारा भत्ता मांग सकती है और किसमें नहीं। पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि भैया वो किसमें मांगेगी और किसमें नहीं मांगेगी। चलिए पहले बात करते हैं नहीं मांग सकती। अगर पत्नी बिना किसी वाजिब कारण के पति से अलग रह रही है, अपने मन से, कोई ऐसा कारण नहीं है कि उसके साथ मारपीट हो रही है या उसके साथ गलत हो रहा है या फिर कोई अदर चीज है, वो अपने मन से बस उसके साथ इसलिए नहीं रहना चाहती, या तो उसको वो पसंद नहीं है, ये एक वाजिब कारण है लेकिन पसंद नहीं है, जबरदस्ती शादी करवा दी गई है, ये भी एक वाजिब कारण है बट न्यायालय उसको नहीं मानता है, प्लस या तो उसके साथ कुछ अलग जो चीजें हैं वो की जा रही। तो यहाँ पे वाजिब कारण क्या होगा, ये इस पर डिस्कशन है, मेन बात वाजिब कारण होना चाहिए। दूसरा, पति पत्नी आपसी सहमति से अलग अलग रह रहे हैं तो फिर यहाँ पर कोई भी गुजारे भत्ते की बात नहीं हो जाती है। नाउ पत्नी पढ़ी लिखी हो और बेहतर कमा रही हो तो नहीं। पत्नी का अगर किसी और पर्सन के साथ रिलेशनशिप है तो वो हकदार नहीं है कि अपने पति से कहे कि गुजारा भत्ता दो। पत्नी ने दूसरी शादी कर ली हो, इस स्थिति में पत्नी 4 स्थितियों में पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है। पहला, पति ने पत्नी को तलाक दिया हो तब मांगेगी, यानी कि तलाक के बाद पत्नी ने जो है वो दूसरी शादी ना करी हो तब वो मांग सकती है। प्लस यहाँ पर तीसरा, पत्नी ने पति से तलाक लिया हो और इसके बाद पत्नी खुद का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं हो। ये 4 स्थितियां हैं जब वो मांग सकती है अपने पति से गुजारा भत्ता। हाईकोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां क्या थी यहाँ पर, तो न्यायालय ने पाया कि फैमिली कोर्ट ने आय संबंधी विरोधाभासी दस्तावेजों का समुचित परीक्षण नहीं किया।
कोर्ट ने कहा कि कोई भी पक्ष महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर न्यायालय से राहत नहीं प्राप्त कर सकता है, और वो भी जब मामला आय, संपत्ति, दान दे, इन सारी चीजों का हो। प्लस यदि कोई ये जानबूझ करके कर रहा है तो भाई आपका पुनर्निरीक्षण होगा और आपको जो भत्ता मिल रहा है वो बंद भी किया जा सकता है। आवश्यकता होने पर ये जो झूठी गवाही है अथवा अवमानना की कार्रवाई भी आपके ऊपर की जा सकती है, अगर आप ऐसा फ्यूचर में करते हो तो। अब देखते हैं थोड़ा सा भरण पोषण कानून के बारे में, किसके तहत ही क्या प्रक्रिया है। न्यायालय ने कहा कि जो भरण पोषण संबंधी चीजें हैं वो सामाजिक एक तरीके से न्याय देती हैं, समाज में लोगों को बताती है कि हाँ भाई न्याय किया गया है, तो ये प्रावधान सामाजिक न्याय का साधन है। पूर्ववर्ती दंड प्रक्रिया संहिता हमारी सीआरपीसी की धारा 125 में वर्तमान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के प्रावधानों का उद्देश्य है कि महिलाओं, बच्चों, माता पिता को बेसहारा होने से बचाना, ये उद्देश्य होता है, और साथ ही साथ एक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और सम्मानजनक जीवन वो जी पाए, इसलिए काम किया जाता है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल किसी आय का होना ही पत्नी के भरण पोषण पाने से अयोग्य नहीं बनाता है। यदि उसकी आय स्वयं और बच्चों के उचित पालन पोषण के लिए भी बेहतर नहीं है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, भरण पोषण देना पड़ेगा। निर्णय का महत्व बस इतना सा हो जाता है कि जो झूठी अपने आय का ब्यौरा दे रही हैं या फिर जानबूझ करके प्रेशर बनाना चाह रही हैं या कोई बदले की भावना से कार्य किया जा रहा है, तो इन सभी को समाप्त किया जाए, संतुलन बनाया जाए दोनों साइड, प्लस दोनों साइड जो न्याय है वो सुनिश्चित किया जा सके यहाँ पर। ठीक है, न्याय ने यह भी स्पष्ट किया कि सामाजिक न्याय और सत्यनिष्ठा दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। दैट इज द मेन थिंग। निष्कर्ष की बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह निर्णय भरण पोषण कानूनों के मानवीय उद्देश्य और न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता दोनों को समान महत्व देता है। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि जो भरण पोषण है इसका अधिकार वास्तविक आर्थिक आवश्यकता पर आधारित है तथा किसी भी पक्ष द्वारा आय या संपत्ति छिपाने से न्यायालय उसके दावों का पुनर्मूल्यांकन करेगी। भरण पोषण संबंधी प्रावधानों को सामाजिक न्याय का उपाय किस धारा में माना गया है ये आपको बताना है, एंड दिस इज योर क्वेश्चन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।